नमस्ते दोस्तों, आई होप मेरी आपको पिछली जितनी भी वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे देन प्लीज उन दोनों वीडियोस को पहले देख लीजिए, वो बहुत 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 जरूरी है आपके लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज हेल्थ रिचनेस। हेल्थ रिचनेस का मतलब आप समझ तो पा रहे होंगे, मगर मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। दो तरीके के रिच लोग होते हैं, एक तो रिच, ठीक है, उसको हम एक नॉर्मल एक एवरेज से बात करते हैं कि जिसके पास बहुत सारे पैसे हो, जिसके पास बहुत सारे पैसे हों और उसने जवानी से पैसे कमाने स्टार्ट करो, उसके बुढ़ापे तक भी उसके पास इतने पैसे हों कि वो अपनी लाइफ मजे से जी पाए। तो इसे हम एवरेज, एक एवरेज ह्यूमन माइंड जिसको हम रिच कहते हैं, ठीक है। अब हेल्थ रिचनेस का मतलब होता है कि किसी इंसान ने अपनी यंग एज में अपने शरीर पे मेहनत करी हो और जब उसको बुढ़ापा आता है तब उसके शरीर भी हेल्दी होता है, फिट होता है, जिससे वो अपनी जो ओल्ड उसका जो एक रिटायरमेंट टाइम होता है उसको अच्छे से जी पाता है। मैंने आपको ये बताई। अब बेसिकली रिच बनने का बेसिक मतलब क्या होता है? रिच बनने का बेसिक मतलब होता है कि जब आप यंग टाइम में हो तब आप अपनी एक्सपेंसेस को कम से कम कर दो और अपनी सेविंग्स को ज्यादा से ज्यादा कर दो। बेसिक, इससे हम बेसिकली अमीर बन जाते हैं, ठीक है। अब हम हेल्थ रिच में बात करते हैं कि हेल्दी रिच कैसे बना जाता है। हेल्दी रिच हम तब बन सकते हैं जब हम अपने सोर्स ऑफ एक्सपेंसेस को खत्म कर दें। सोर्स ऑफ एक्सपेंसेस को मतलब जिन सोर्स के थ्रू हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस हमारी बॉडी की एनर्जी जाती है, अगर हम उन एक्सपेंसेस को कम कर दें और उसके बाद जो एनर्जी बचती है उसको सेव करें तो हम इस तरीके से हेल्दी रिच बन सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। हमारे 5-6 एक्सपेंसेस होता है, जैसे आइज से हम कुछ चीज़ों को देख रहे हैं तो यहाँ से हमारी बॉडी से एनर्जी निकल रही है, ये हमारा एक्सपेंस हो गया। हम फालतू की बातें सुन रहे हैं तो वो बातें जब सुन रहे हैं तो हमारे ईयर्स से भी एनर्जी जाती है, खर्च होती है, तो ये हमारे अलग एक्सपेंसेस हो गए। हम बेफालतू की बातें बोलते हैं लोगों से, तो जब हम किसी से बोल रहे हैं, कुछ बातें बोल रहे हैं तो हमारे बोलने में जो एनर्जी निकल रही है वो भी हमारे एक्सपेंसेस है। जब हम किसी से फालतू में बात कर रहे हैं, हम अच्छी चीज़ों को टच करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, तो इसमें भी हमारी बॉडी से एनर्जी जाती है। तो उस वजह से भी हम क्या कहते हैं, हमारी एनर्जी का एक्सपेंसेस होते हैं। और सबसे ज़रूरी, जब हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं तो वो सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चली जाती हैं, हमारे थॉट्स में। और जब वो यहाँ फिल्टर होती हैं, चीज़ें घूमती हैं, हमारे मेरे दिमाग में तो हर चीज़ें घूमती रहती हैं। तो जब हमारे दिमाग में चीज़ें घूमती रहती है ना, तो उसको, उस प्रोसेस को करने में हमारी एनर्जी खर्च होती है। और वो जो एनर्जी हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको एक्सपेंसेस बताया, हम लोग क्या करते हैं अपने यंग एज में, हम सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ों को देखने में, फालतू की बहुत सारी चीज़ों को सुनने में, फालतू की बहुत सारी फालतू बातें बोलते हैं और सारी चीजें अपने दिमाग में इकट्ठी करते रहते हैं। इस वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा एक एज पे आने के बाद एक आपने फॉर एग्जांपल ये देखोगे कुछ कम एज के लोग, मतलब जैसे 55 या 60 साल के लोग हैं, उनको भी देखते हो आप, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग, इरिटेटिंग, बॉडी पेन, मसल पेन, शरीर बेकार हो रहा है, मेंटली बेकार हो रहा है, जिसको हम कहते हैं सठिया जाना। बट वहीं कोई दूसरा पर्सन ऐसा होगा जो उनसे 10-20 साल बड़ा होगा, मतलब वो अपने या तो 70s या 80s या 90s में होगा, तब भी वो पर्सन हेल्दी रहता है, फिट रहता है, मेंटली हैप्पी रहता है, उसको तो कोई दिक्कत होती नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जो लोग अपनी एनर्जीज को सेव नहीं करते हैं अपनी पूरी लाइफ में, वो इन दी एंड जाके पूरे के पूरे बेकार या मेंटल स्टेट पे आ जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनके शरीर में एनर्जी बचती ही नहीं है, इस वजह से बहुत ज़्यादा बेकार हो जाते हैं अपनी ओल्ड एज में। बट वहीं दूसरे लोग जिन्होंने अपनी हेल्थ की, एनर्जीज की सेविंग करी थी, धीरे धीरे सेव करने के बाद उनकी माइंड में इतनी एनर्जी रह जाती है कि जब उनका बुढ़ापा आता है, जब उनको मतलब ज़रूरत होती है एनर्जीज की, तो वो जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में, जवानी में एनर्जी सेव करी थी, वो उन्हें मिल जाती हैं। मैंने आपको चीज़ बताई, अगर आपकी लाइफ, अगर आपकी फैमिली में ऐसे भी लोग होंगे कि एक जगह तो कि 60-65 साल की उम्र पे वो लोग बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पे मतलब मेंटल स्टेट पे अनबैलेंस हो गए हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है, चीज़ें भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, इस तरीके से
बट वहीं दूसरी तरफ कोई ऐसे इंसान होंगे आपकी फैमिली में जो उनसे बड़े होंगे, ठीक है, बट वो फिर भी सही होंगे, वो फिर भी हेल्दी होंगे, वो फिर भी हैप्पी होंगे, वो फिर भी खुश रहते होंगे, फिट रहते होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए रहता है क्योंकि वो हेल्थ के बेसिस पे वो लोग पुअर हैं जो दुखी रहते हैं कम एज पे भी, और वो लोग रिच हैं जो ज्यादा एज पे भी हैप्पी रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी एनर्जीज को सेव किया। अब ये सारी मैंने आपको बताई। अब आपको जैसे बोलते हैं कि अब आपको देखना है कि अब आपको क्या करना है। अगर आपको हेल्दी रिच लाइफ स्टाइल जीना है तो आपको जितना हो सके उतनी कम एनर्जीज खर्च करनी है, जिससे आप अपनी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर सको और अपनी पूरी लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर सको। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि फालतू चीजों को देखना छोड़ दो, फालतू चीजों को सुनना छोड़ दो, फालतू बातें बोलना छोड़ दो, या उन तरीके के लोगों को छोड़ दो जिनसे फालतू की बातें होती हैं, या कम से कम बात करो और अपने माइंड को ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स दो, अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा रिलैक्स दो, पीस दो। अपने दिमाग में सिर्फ प्रोडक्टिव काम करो, जिससे आपकी बॉडी में एनर्जी इंक्रीज होगी। धीरे धीरे आपकी बॉडी में एनर्जी इंक्रीज होती चली जाएगी, जिससे आप ज्यादा फोकस, ज्यादा कॉन्फिडेंस, ज्यादा डिटर्मिनेशन से, ज्यादा डिसिप्लिन से कुछ भी काम कर पाएंगे और लेस वर्क में मोर प्रोडक्टिविटी लेके आ पाएंगे, क्योंकि आप अपनी बॉडी की एनर्जीज बचा पा रहे हो। इसके बारे में मैं और डिटेल में बताऊंगा, बट यहां पे आप एक हेल्दी रिच लाइफ के बारे में समझ पाए होगे। आई होप ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगी होगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। एंड अगर आपके फैमिली के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसे डिफरेंस है, ऐसी चीज आप देख पा रहे हो, देन प्लीज उनके साथ के शेयर करना और उनसे पूछना कि क्या ये बात सही है या नहीं। आई होप वो आपको यस ही बोलेंगे। थैंक यू।